आज के वीडियो में सारी तरीके के लिक्विड्स के बारे में बात होगी, खास तौर पे पानी की। डे 1 से आपको बोला है ना कि पानी पीना है, तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे पानी पीना है और क्यों पीना है, ठंडा पानी, गर्म पानी या फिर नॉर्मल पानी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके फैट लॉस जर्नी के लिए। स्टे ट्यून। नमस्कारम, मैं हूँ हेल्थ कोच एंड योगा ट्रेनर रिप्रेजेंटिंग हियर फेम फिटनेस। फेम फिटनेस के फैट लॉस सीरीज़ के डे नंबर 30 पे आज हम पहुँच चुके हैं और होप आप ये जर्नी अगर शुरू से कर रहे हैं मेरे साथ तो आपको अब दिखने लग चुका होगा कि कितने मज़े से आपकी बॉडी से फैट जा रहा है, आपकी बॉडी से इंचेस लॉस हो रहे हैं और आपकी स्किन, आपके हेयर सभी कुछ बिल्कुल अच्छे से ग्रो करते जा रहे हैं, ग्लो करते जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले आज के डे पे क्या करना है। अगेन आज का डे जो रहेगा वो भी एक एनालिसिस डे रहेगा। अगर आपको भूख लगती है तो आप मील्स लेंगे, भूख नहीं लगती है तो आज के दिन आप नहीं लेंगे अपने मील्स। अपने बॉडी को हीलिंग जोन में जाने देंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैट लॉस पे वर्क कर सके। ठीक है, ज़्यादा खाने के बारे में सोचना नहीं है। भूख लगती है तो सिंपली खा लेना है, नहीं लगती है तो ज़बरदस्ती अपने आप को खाना नहीं देना है। ठीक है, तो बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पे। वाटर आज का मेन टॉपिक है। बहुत सारी चीज़ें या डाउट्स पानी को लेके रहते हैं। कोई कहता है कि गर्म पानी पियो, फैट लॉस जल्दी जल्दी हो जाएगा। जैसे कि फैट ऐसी चीज़ हो गई है हमारी बॉडी में कि जैसे घी है, मेल्टेड है, उसके ऊपर गर्म पानी डाला तो वो क्या हो रहा है, वो पिघल के और निकल गया किसी भी बर्तन से, है ना। लेकिन हमारे शरीर का जो फैट होता है वो इस तरीके से नहीं जाता है। तो गर्म पानी पीने से फैट कम हो जाता है क्या? और अगर इसी की जगह हमने ठंडा पानी पिया तो फैट जम जाएगा, मतलब कि और भी ज़्यादा स्टोर हो जाएगा। और नॉर्मल पानी पीने से फिर क्या होने वाला है, मतलब फैट ज्यों का त्यों बना रहेगा, ना तो पिघलेगा और ना ही और ज़्यादा हार्ड होगा। तो इस तरीके से हमें लगता है कि चीज़ें काम कर रही होंगी, बट बिल्कुल नहीं। पानी जो है वो कैसा भी आप पिएंगे तो आपको फैट लॉस में हेल्प मिलेगी मिलेगी। आपको पीना कैसा है पानी, ये समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको अपना टारगेट रखना है कि इस फैट लॉस जर्नी पे, क्योंकि हम फैट एंड प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, फैट एंड प्रोटीन डाइट पे हमारी बॉडी ज़्यादा पानी स्टोर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि पानी को होल्ड करके रखता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो क्या होगा, हमारी बॉडी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही आप स्विच करते हो फैट एंड प्रोटीन डाइट पे, आपकी बॉडी की पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स लेते हुए आप अगर ज़्यादा पानी नहीं भी पियोगे तो चलेगा, बट जब आप फैट एंड प्रोटीन डाइट पे होते हो तो आपको वाटर इनटेक रखना है एटलीस्ट 4 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब समझते हैं कि गर्म पानी पीना है, ठंडा पानी पीना है या फिर नॉर्मल वाटर पीना है। तो सबसे पहले तो आपको अपना एक रूटीन बनाना है कि आपको पानी पीना शुरू करना है। सबसे पहले आप पानी को पीना शुरू करिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ठंडा पानी ज़्यादा पी पाते हो तो बिल्कुल ठंडा पानी पीना शुरू करिए। अगर आपको लगता है कि आपको गर्म पानी पीने से ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है तो आप गर्म पानी ले सकते हो। या फिर ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि अगर हम गर्म पानी पी रहे हैं तो बॉडी में से थोड़ा हमें रिलैक्स फील हो रहा है ना। तो फिर अगर आपको ऐसा अच्छा फील होता है गर्म पानी पी के, बिल्कुल आप गर्म पानी ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है नॉर्मल वाटर। रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है वो हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छा रहता है। तो यहाँ पे बात पहले अच्छे या बुरे की नहीं है, सबसे पहली बात यह है कि आपको वाटर लेना शुरू करना है। ठीक है, मतलब आपके पूरे दिन का वाटर इनटेक क्या होना चाहिए, कम से कम आप 3.5 से 4 लीटर पानी पूरे दिन में पिएंगे ही पिएंगे। अब ये पानी पीना मैं आपको सिखाती हूँ आज कि किस तरीके से इस पानी को पूरे दिन में आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले एक हैबिट बनाइए, जैसे ही आप सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठते ही आपको क्या करना है, कम से कम 1 लीटर पानी या 1.5 लीटर पानी, मतलब 1.5 तक आप जा सकते हैं। उठने के आधे पौने घंटे के अंदर आपको ये पानी अपना पूरा कर लेना है। उठते ही आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, पानी पिएंगे। जैसा पानी आपको अच्छा लग रहा है, अगर जैसे आपको सुबह सुबह लगता है कि थोड़ा कुछ गर्म चाहिए, ल्यूकवार्म वाटर आप ले सकते हो। उसके बाद आप उठते ही 1 से 2 गिलास पानी पीजिए।
थोड़ा 5-10 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा रुकिए, उसके बाद अगेन फिर 1-2 ग्लास पानी लीजिए। ऐसे करके आप फिर पूरा फोकस रखिए अपना कि मुझे उठते के साथ मेरा पहला काम क्या होना चाहिए कि मुझे एटलीस्ट 1 लीटर पानी तो अपना मॉर्निंग में हाफ आवर में ही कंप्लीट कर देना है, राइट। ओके, तो इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे 1 घंटा निकल गया और उसमें अगर आपने 1 लीटर पानी ना पूरा कर लिया, इसके बाद जो आपकी पूरी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ है उस हर एक्टिविटी को करने से पहले 1 गिलास पानी का आप ले लीजिए। लेट्स से कि आप नहाने जा रहे हैं तो नहाने से पहले 1 गिलास पानी पी लीजिए, ठीक है। आप रेडी होने जा रहे हैं ऑफिस के लिए या अपनी जॉब के लिए, तो वो करने से पहले 1 गिलास पानी पी लीजिए, है ना। ऐसे करते करते आप लेके 9 से 10 बजे तक का अपना ऐसा रूटीन बनाइए कि उस नेक्स्ट आवर में अपना आप 1 लीटर पानी धीरे धीरे करके 4 ग्लासेस से तो कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो आप अपना पूरा कर लेंगे, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं कि आपका जो मिड मॉर्निंग तक का टाइम हो गया, लाइक 12 o'clock तक का टाइम हो गया, तो 10 से 12 के बीच में जब अगर आप वर्किंग हैं और आप अपनी जॉब पे हैं, तो आप अपने सामने एक पानी की बोतल रखिए और उस बॉटल को ख़त्म करने का टारगेट अपने काम के साथ साथ में लीजिए और 12 बजे तक आप एक बॉटल और अपनी पूरी कर लीजिए। अब इसमें होगा क्या, देखिए 3 लीटर पानी हम 12 बजे तक ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा जब हमने टारगेट रखा हुआ है तो एटलीस्ट आप 2.5 तक तो पहुँच ही जाएंगे, बहुत ईजिली पहुँच जाएंगे, है ना। अगर आपने टारगेट 3 का रखा हुआ है तो आप देखेंगे कि 2 लीटर्स तो कंप्लीट होंगे या 2.5 भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप पानी मत पीजिए, बेशक अपने काम में लग जाइए थोड़ी देर, ठीक है। आप मत फोकस करिए उस पर। जब आपको लगता है दोपहर का कुछ टाइम आ गया है, लाइक 2 से 3 बजे का टाइम हो गया है, आपने अगर अपनी मील लेनी है इस टाइम पे आपने अपनी मील ले ली, उसके बाद में आप मील लेने के आधे या 1 घंटे के बाद आपको खुद से प्यास लगेगी ही लगेगी। अगर आपने अपनी मील ली है दोपहर में तो आप देखेंगे कि 1 घंटे के बाद आपको नेचुरली थर्स्ट फील होगा, है ना। तो उस दौरान आप अपने 2 ग्लास का टारगेट रखिए कि खाना अगर आपने लिया है, अपनी मील्स ली है, तो आप उसके 1 घंटे के बाद 2 ग्लास पानी पी लेंगे। एक साथ नहीं, एक बार 1 ग्लास ले लिया, 10-15 मिनट रुक के 1 ग्लास और ले लिया। तो इस तरीके से आपका अभी तक बहुत इजीली 3 लीटर्स ऑफ वाटर कंप्लीट हो चुका होगा। अब बचता है, मान लो कि आपने 3 बजे तक 3 लीटर पानी पूरा कर लिया है, तो 3 बजे के बाद से 3 बजे से लेके और बाकी का पूरा जो दिन है उस टाइम पे आप अपना 4 लीटर जो बचा हुआ है, मतलब 4 ग्लास आपके पास बचे हुए हैं, उस पानी को आप धीरे धीरे करके कभी भी याद करके थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। 1 गिलास पानी आप रात को सोने से पहले के लिए पेंडिंग रख सकते हैं। आप सोएंगे उससे पहले थोड़ा सा गर्म पानी ले सकते हैं, है ना। तो ये पूरा इस तरीके से जब आप अपना स्केड्यूल बनाते हैं, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस दौरान आप 1.5 आवर जो भी आप अगर कोई योग हो गया, प्राणायाम हो गया, ऐसा कुछ करते हो तो उसके साथ में भी आप अपना हाफ लीटर या 1 लीटर वाटर इनटेक पूरा कर सकते हो। तो आपको अपने स्केड्यूल में फिट करना है एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर। उसके बाद 1 लीटर जो बच जाता है वो आप अपनी थर्स्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा रेस्ट ऑफ द डे में पूरा करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि बाकी चीज़ें जो मैंने लिक्विड चीज़ें आपको बताई हुई है वो अलग से होंगी या फिर इसी 4 लीटर्स में इंक्लूड होंगी। तो वो जो है वो अलग से नहीं होंगी, इसी 4 लीटर्स में कंप्लीट होगी, ठीक है। लेट्स से कि अगर आपने छाछ भी साथ में लिए, बटर मिल्क भी लिया है पूरे दिन में, तो अगर आप 2 ग्लास बटर मिल्क के ले रहे हो तो वो 2 ग्लास आप पानी के कम कर सकते हो, है ना। और अगर आपने बटर मिल्क ज़्यादा लिया है, पूरा 1 लीटर आपने बटर मिल्क ले लिया है, तो आप 3 लीटर पानी पीजिए और 1 लीटर आपका बटर मिल्क हो गया। इसी तरीके से अगर आपने ग्रीन टी या फिर कॉफ़ी ऐसा कुछ भी लिया है, चाय जो आप पियेंगे वो लिक्विड में इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन अगर ब्लैक कॉफ़ी आपने ली है, ग्रीन टी आपने ली है, तो वो आपके वाटर इनटेक में शामिल हो सकती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरे दिन में अपना 4 लीटर जो है वाटर प्लस बटर मिल्क भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ये आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो अब बात करते हैं कि क्यों ज़रूरी है
हमें इस डाइट पे रहते हुए पानी लेने की क्या ज़रूरत होती है। तो देखिए, ये आई थिंक सभी को पता होगा कि अगर हमारी डाइट में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है तो प्रोटीन के साथ हमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है ना। और ये जो डाइट है ये है फैट प्लस प्रोटीन डाइट। फैट और प्रोटीन डाइट दोनों जब मिल जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी ज़्यादा पानी होल्ड नहीं करती है। तो क्या करना होता है, हमें पानी ज़्यादा पीना होता है ना। क्योंकि वाटर होल्ड नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, पानी हमें लेते रहना पड़ेगा। और थोड़ा जैसे कि 1 वीक या 2 वीक निकल जाने के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे, पानी की प्यास आपको खुद ही लगती है। जब हमारा चीज़ या पनीर हमारी बॉडी में ज़्यादा जा रहा होता है तो आप ये नोटिस करोगे कि आपको नेचुरली आपकी जो थर्स्ट है वो ज़्यादा फील होगी, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो इसमें हमें शुरू में थोड़ा सा फोकस करना होता है। जब हमें अगर हैबिट नहीं है पानी पीने की तो शुरू में हमें फोकस करना होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप ही ज़्यादा प्यास लगनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि बॉडी सही तरीके से रिएक्ट करने लगती है, वो हंगर थर्स्ट बिल्कुल क्लियरली आपको शो करती है ना। ये चीज़ हमें पता लगे या ना पता लगे कि हमारी हंगर रियल है या नहीं है, लेकिन ये बहुत इजीली हमें समझ में आ जाता है कि हमें सच में प्यास लगी है या नहीं लगी है। तो स्टार्टिंग में तो हमें ज़रूरत होती है कि हम पानी का एक शेड्यूल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग अपना वाटर इनटेक पूरा करें। लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे इस जर्नी में बढ़ते हो तो आपकी बॉडी आपको क्लियर सिग्नल देती है दोनों ही चीज़ों के, थर्स्ट के भी और हंगर के भी। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये जो हम डाइट कर रहे हैं ये सिर्फ फैट लॉस के लिए नहीं है, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को ठीक करती है। जब आपकी हेल्थ ठीक होती है तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हो और आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, ऐसा सोचने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है और आप बहुत ही स्मार्टली अपने लिए चीज़ों को पिक कर पाते हो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है अच्छे से आई थिंक कि क्यों पीना है पानी। इसके अलावा जो मैंने बताया कि ठंडा पानी, गर्म पानी और नॉर्मल पानी, इन तीनों में से आप वैसे कोई भी पानी पिक कर सकते हो, लेकिन आपको समझना है अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट। अगर अभी जैसे कि समर्स हैं तो समर्स में हमारी बॉडी डिमांड करती है थोड़ा ठंडे पानी की, तो बिल्कुल आप ठंडा पानी पीजिए। जब विंटर्स होती है तो हमें अपने आप ही नेचुरली हम ज़्यादा ठंडे पानी पे नहीं जाके नॉर्मल या फिर हम थोड़ा ल्यूकवार्म पानी पीते हैं क्योंकि वो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहाँ हम बॉडी को समझना शुरू करते हैं तो बॉडी अपने आप डिमांड करती है कि इस टाइम पे आपको नॉर्मल पानी पीना है, ल्यूकवार्म वाटर पीना है, वार्म पीना है या फिर कोल्ड वाटर पीना है। तो जब आप ये समझ जाते हो कि आपकी अभी प्रेजेंट आपको कैसा पानी का मन है और कैसी नीड है आपके बॉडी की, तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसा पानी पीजिए। ठीक है, लेकिन मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हो तो थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर पीना या फिर नॉर्मल वाटर पीना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और जो मैंने बताया कि 1 गिलास आप जो रात को पी के सोओगे उसमें भी आपको क्या गरम, थोड़ा सा गरम, मतलब बहुत गरम लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर आप उसमें अपने लिए ले सकते हो। ठीक है, तो ल्यूकवार्म वाटर से और ठंडे पानी से क्या होता है, देखिए जैसे कि आप सपोज़ कि अगर आप शावर्स लेते हैं, आप अगर ठंडे पानी से शावर लेते हैं उसका भी फ़ायदा होता है, अगर आप हॉट वाटर से शावर लेते हैं उसका भी फ़ायदा होता है। सेम वे जब हम पानी पी रहे हैं तो दोनों ही पानी के अपने अपने फ़ायदे हैं। ठंडे पानी से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ठंडे पानी पीने का मन है आप बिल्कुल पी लीजिए। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा मिथ है कि ठंडा पानी आपकी सेहत को नुकसान करेगा। आप इस डाइट को ढंग से कर रहे हैं और साथ में अगर ठंडा पानी पी रहे हैं आपको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर घी को गरम गरम खाएंगे तो शायद कुछ फ़ायदा करेगा, लेकिन फ्रिज में ठंडा घी है एकदम या जमा हुआ घी है उसको खाएंगे तो कुछ नुकसान करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दोनों ही घी जो है वो फ़ायदा ही करते हैं आपकी बॉडी को। सेम वे पानी कैसा भी है वो अपना काम आपके शरीर पे करेगा ही करेगा, चाहे वो ठंडा है, गर्म है, नॉर्मल है, कैसा भी है। मेन बात है पानी को पीना।
अगर आप ये सोच के पानी को नहीं पी रहे हो कि मेरे को तो ठंडा ही पसंद है, मेरे को मन नहीं है गर्म पानी पीने का, मत पीजिए, ठंडा पीजिए। पर मेन बात क्या है कि आपको अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल पूरी तरीके से हाइड्रेट रखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, तो उसके लिए बिल्कुल स्टे ट्यून और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोज़ मेरे जो वीडियोस आते हैं उन्हें आप बिल्कुल देखिए, पूरे वीडियोस देखिए, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो जब तक कंप्लीट नहीं हम देखेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। लेंदी होते हैं वीडियो लेकिन इंफॉर्मेटिव होते हैं, इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि कोई भी अगर डीप में आपको चीज़ों को जानना है तो थोड़े लेंदी वीडियोस पे आपको जाना पड़ेगा, है ना। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, जहाँ पे किसी को भी कोई हेल्थ इश्यूज़ है या फिर फैट लॉस उन्हें करना है और मसल गेन करना है तो भी। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल पे आते रहिए कंटिन्यूसली। धन्यवाद।